सो हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एसएससी एमटीएस 2026 का जो आने वाला है 4 फरवरी से, उसकी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकेबलरी सीरीज है उसका पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले 3 सेशन हो चुके हैं, आप उनको भी पहले देख सकते हैं जाकर। तो आज की इस वीडियो में एक 20 क्वेश्चन करेंगे और उनका जो है डिटेल एनालिसिस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। हाँ, तो सबसे पहले 10 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो खत्म हो जाएगी क्योंकि स्पीड में चलेंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि गिवन आइटम से बताने से पहले ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर का जो मतलब होता है वो होता है रोजी रोटी। रोजी रोटी, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कंफर्ट लिविंग, कंफर्ट में आरामदायक जिंदगी जीना, मीन ऑफ लाइवलीहुड, इसका राइट आंसर होगा मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि एक ऐसा संसाधन, एक ऐसा साधन जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में क्या है, खाने कमाने के लिए कर रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, जीविका का साधन इसको बोलते हैं, मीन्स ऑफ लिविंग, जीविका का साधन। ठीक है, आंसर होगा रोजी रोटी। द ब्रेकफास्ट नाश्ता और मनी मेकिंग, यानी कि पैसे बनाने वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, बी इन सेवेंथ हेवन। बी इन सेवेंथ का मतलब है अत्यधिक प्रसन्नता की स्थिति में होना। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू बी स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टू बी इग्नोर्ड, यानी कि अनदेखा किया जाना। टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, अच्छे से बिहेव करना स्टार्ट करना। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इम्पोर्टेंट, घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है, सभी बातों को छोड़कर, इंपोर्टेंट बात को छोड़कर कुछ भी बकना। ठीक है, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्केटिंग ऑन द आइज। स्केटिंग ऑन द आइस, तो इसके जो ऑप्शंस हैं आप उनको पढ़ें। स्केटिंग ऑन आइस का क्या मतलब है सही मायने में, तो खतरे में होना एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि आइस में आप स्केटिंग कर रहे हैं तो खतरे का नहीं, खतरे में होना। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन सुटेबल रहेगा यहाँ पर वो रहेगा, ही वाज ऑन थिन आइस आफ्टर मेकिंग ए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, दिया गया है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का क्या मतलब होता है कि आप देखें तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब बहुत तेजी से, मतलब स्पीड, बहुत तेजी से इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैपिडली। रैपिडली का मतलब फास्ट, स्लोली का अर्थ होता है स्लोली का मतलब धीमा, नॉर्मली का मतलब जनरली कोई चीज सामान्य हो रही है तो उसको बोलते हैं अननोन, जिसे जाना ना गया हो। ठीक है, वो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फेयर एंड स्क्वायर। तो ये काफी ज्यादा पूछा गया है रिसेंट के एग्जामों में भी, तो हमारे लिए तो सभी इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ईमानदार और सीधा व्यक्ति। ठीक है, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके अलावा जो वायलेंट एंड इमोरल है, हिंसावादी और बदतमीज, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये अलग चीज है। और इसका जो राइट आंसर है वो ये ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। ठीक है, पूछा गया है, ए वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द वन टाइम, यानी कि एक ऐसी महिला जिसके पास एक से ज्यादा पति हो, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्पेलिंग गली रखिए, पॉलीएंड्री। ठीक है, और मोनोगेमी का अर्थ होता है जिसका एक ही पति हो, एंडोगेमी और पॉलीगैमी, ये अलग चीज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 7 देखेंगे, ए सोसाइटी और कंपनी प्रोवाइड्स दीज कन्वीनिएंट फीचर्स। ए सोसाइटी एंड ए कंपनी प्रोवाइडिंग दीज कन्वीनिएंट फीचर। एमिनिटी, इसका
सही में होगा वो होगा एमिनिटीज, सुविधाएं एक्चुअली, ठीक है, सुविधाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिस्टम क्या होता है, एक संचालित, ठीक है, व्यवस्था, फैसिलिटेड, फैसिलिटी और सुविधाजनक बनाना। इक्विपमेंट्स क्या होता है, उपकरण, और एमिनिटीज का तो होता है आपको सुविधाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, उसको क्या बोलते हैं, ए प्रोफेशनल जो राइडर होता है हॉर्स रेसेस में उसको बोलते हैं जॉकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जॉकी। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो एसएससी सीपीयू के एग्जाम हुए थे ना 2025 वाले, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वो एग्जाम मैंने दिया था इसलिए मुझे पक्का याद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और क्वेश्चन नंबर 9 की। सेकंड भाई, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये स्लाइड थोड़ी इधर उधर हो गई है। वन कांट इवन सी थ्रू दैट, यानी कि एक ऐसी वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सकता, तो उसको बोला जाता है ओपीक्यू। ओपी का मतलब अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट। और डर्टी का मतलब गंदा होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब आप जिसके आर पार देख सकते हो, ब्लैक का मतलब काला होता है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ओपेक इसका राइट आंसर होगा, अस्पष्ट इसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि आपको जो वर्ड दिया गया है उसका एंटोनिम्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्ड आपको दिया गया है यहाँ पर कंफ्यूजिंग, ठीक है। कंफ्यूजिंग का मतलब है किसी को उलझाना, ठीक है, उलझाना। कंफ्यूजिंग का मतलब अनसुलझा, कंफ्यूजिंग अनसुलझा, अनसुलझा, अनसोल्व इसको बोल सकते हैं। कंफ्यूज मतलब बिचलाना किसी को, अनसुलझा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कंफ्यूजिंग का जो एंटोनिम्स होगा वो होगा गाइडिंग, किस चीज को गाइड करना, कंफ्यूज करने के अलावा गाइड करना किसी को। ट्विंकल का मतलब क्या होता है, टिमटिमाना, ट्रेवलर्स यात्री, और जर्नी का क्या होता है, यात्रा, ठीक है, ये एक अलग चीज है, तीनों तीनों। गाइडिंग इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है, व्हाट इज अ फ्रीजिंग। फ्रीजिंग होता है जमना, ठीक है, जमता हुआ, या फ्रीजिंग आप इसको बोल सकते हैं। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए वही, और इसका राइट आंसर होगा ट्रॉपिकल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ट्रॉपिकल, ठीक है। फ्रीजिंग का मतलब जमे हुए, जमने योग्य ठंडा ऐसा होता है। ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर गर्माहट हो ऐसा बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो, वैसे अट्रैक्ट टूरिस्ट हो थोड़ा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, एक्सर्ट, व्हाट इज एक्सर्ट। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा। एक्सर्ट का जो हिंदी मीनिंग है सबसे पहले तो आप वो समझने का प्रयास करेंगे, तो एक्सर्ट का मतलब होता है प्रयास करना एक्चुअली, ठीक है, प्रयास करना। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वो रिलैक्स करना, आराम चिल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आराम करना। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 13, प्रोफाउंड, व्हाट इज द प्रोफाउंड। तो प्रोफाउंड का जो आप देखेंगे, प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर, गंभीर। और इसका जो उल्टा हुआ मतलब जो ऐसे ही रहता हो, शैलो, उथला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रिलैक्स, शैलो। इसके अलावा डीप मिस क्या होता है, गहरा। इन्वेटिव मिस क्या होता है, आविष्कारशील। और ऑक्यूल्ट, ऑक्यूल्ट मतलब गुप्त, ठीक है। ये भी आप याद रखें क्योंकि एक वर्ड, एक एंटोनिम से या एक सिनोनिम से आपके 5 वर्ड तैयार होते हैं, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा एक अपने आप में बेनिफिशियल चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, मोनोटोनस, व्हाट इज द मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है एक्चुअली अकेले से, ठीक है, जो सिंगल हैंडेडली कुछ चीजों को संभालता हूँ उसको बोलेंगे हम क्या, मोनोटोनस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सबसे पहले तो आप ऑप्शन को एक सही से देखेंगे, पीओएस, इंटरेस्टिंग, प्रिकेरियस एंड थ्रेटनिंग, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे भाई, यार ये, हाँ, तो मोनेटिस का मतलब होता है नीरस, ठीक है, जिसके पास कोई आशा ना हो, नीरस।
और इसका जस्ट उल्टा होगा क्या, इंटरेस्टिंग, जिसमें इंटरेस्ट लेने योग्य व्यक्ति इंटरेस्टेड। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया स्क्रीन पर, यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का क्या अर्थ होता है? यूनिफॉर्मिटी का एक रूपता, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी का एक रूपता, जो एक रूप में संबलित हो, एक रूपता। और इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, वैरायटी, जहां पर विविधता देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन, इसके 3 ही क्वेश्चन है भाई, आई एम सॉरी फॉर दैट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, यानी कि जो आपको दिए गए हैं इनके आपको क्या बताने हैं, सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, रूथलेसली। व्हाट इज द रूथलेसली? रूथलेसली का जो अगर आप इसका अर्थ देखेंगे तो रूथलेसली होता है निर्दयता, निर्दयता, जिसके पास कोई दया ना हो, निर्दयता से। और इसका जस्ट सिमिलर वर्ड हुआ क्या, इनह्यूमैनिटी। सिंपल सी बात है, जिसके पास मरमता ना हो, दया ना हो, उसको क्या बोलते हैं, इनह्यूमैनिटी। पोलाइटली विनम्रता से, वेयर्डली बहुत ही रूखे बिहेव से, अनएक्सपेक्टेड का मतलब है जिसको किसी को अप्रत्याशित, जैसा कि हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद से परे, ऐसा बोल सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, कैंडिवर। व्हाट इज द कैंडिवर? तो कैंडिवर का अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो कैंडिवर मीन्स होता है ईमानदारी, ठीक है, ऑनेस्टी इसका बोल सकते हैं, ईमानदारी। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो है ऑनेस्टी, सिंपल हो गया है। क्वेश्चन 20, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, रेकॉन। व्हाट इज रेकॉन? तो रेकन का जो अगर आप मीनिंग देखेंगे, हिंदी मीनिंग देखेंगे आप इसका, तो इसको बोलते हैं, रेकन को बोलते हैं गणना करना, ठीक है, व्हाट इज कैलकुलेट करना या गणना करना, गणना करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है काउंट करना, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी एक वीडियो जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए गए हैं, और इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।